बारिश का मौसम था। अंधेरी काली रात के साथ उस वक्त तेज बारिश हो रही थी। रात के करीब 10 बजे थे। लखन अपने ऑफिस का काम करके घर जाने के लिए निकला। उसने ऑफिस के बाहर देखा तो बाहर काफ़ी तूफानी बारिश शुरू थी और उस अंधेरी रात में उसे रास्ता पूरी तरह से सुनसान दिख रहा था। उसने पार्किंग में रखी अपनी कार निकाली और वो घर के लिए जाने लगा। लखन 27 साल का एक लड़का था। वो शहर में अकेला रहता था। उसका परिवार उसके शहर से 90 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। लखन बहुत नेकदिल इंसान था। वो बस अपने काम से काम रखता था। बाकी वो ना तो किसी के काम में टांग अड़ाता था और ना ही किसी का बुरा चाहता था। शॉर्ट में बोलूं तो वो एक साफ दिल इंसान था। खैर, लखन धीरे धीरे अपनी कार चला रहा था। तूफानी बारिश और घनी अंधेरी रात की वजह से दिन में लोगों और गाड़ियों से भरा हुआ रास्ता रात को पूरी तरह से सुनसान लग रहा था। लखन अब थोड़ा ही दूर आया था तो उसकी नज़र रास्ते के बाएं साइड में गई तो उसने देखा कि उसकी कार को एक लड़की हाथ दिखा रही है। शायद वो उसे लिफ्ट मांग रही थी। लखन ने इस रास्ते के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। एक बार उसके मन में आया कि गाड़ी ना रुकूं, लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बताया है कि लखन एक बहुत साफदिल इंसान है। तो उसने इंसानियत का फ़र्ज पहले समझते हुए उस लड़की के पास गाड़ी रोकी और कार की कांच नीचे की और बाहर देखने लगा। उस लड़की ने नीले कलर का सलवार सूट पहना था। वो लड़की पूरी तरह से भीगी हुई वहां पर खड़ी थी। तभी वो लड़की कार के पास आकर थोड़ा सा झुककर लखन को बोली, मुझे आज घर जाने के लिए देरी हुई है और रात भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। ऊपर से ये तेज़ बारिश। हालांकि मैं अभी तक ऑटो का इंतज़ार ही कर रही थी, लेकिन 1 घंटे से कोई भी ऑटो नहीं आया। तो क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं? तो लखन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। तो फिर वो लड़की कार में लखन की बाजू वाली सीट पर बैठी और लखन अब गाड़ी चलाने लगा। फिर लखन उस लड़की को बोलता है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ काम करती है? तो वो लड़की बोली, मेरा नाम ममता है और मैं आपके ऑफिस के पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वहीं पर मेरा भी ऑफिस है, वहीं पर मैं काम करती हूँ और मैंने आपको मेरे ऑफिस से कई बार कार पार्किंग करते हुए देखा है। तो लखन ठीक है बोला। अब बारिश थोड़ी और तेज हो चली थी। उस वजह से लखन को आगे का ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसने अपनी कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी। अब दोनों भी थोड़ा बातें करते हुए जा रहे थे। तभी वो लड़की लखन से पूछती है, आपको क्या क्या पसंद है? तो लखन बोलता है, मुझे बुक पढ़ना, हॉरर कहानियाँ सुनना, भगवान की भक्ति करना, लोगों की मदद करना, ये सब बहुत पसंद है। तो वो लड़की बोलती है, आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है? तो लखन अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। फिर वो लड़की बोलती है, आपको डर नहीं लगता? तो लखन बोलता है, इसमें डरने की क्या बात है, भूत सच में थोड़ी होते हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है, मतलब आपको भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? तो लखन हंसते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और कार धीरे धीरे चलाने लगता है। फिर वो लड़की उसे बोलती है, चलो मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। अगर तुम नहीं डरे तो मैं समझूंगी कि हाँ तुम सच में नहीं डरते हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। तो लखन उसे बोलता है, हाँ हाँ ठीक है सुनाओ, मैं नहीं डरता। फिर वो लड़की कहानी सुनाने लगती है। ये कहानी आज से 5 साल पुरानी है। एक लड़की इसी शहर में एक ऑफिस में काम करती थी और वो यहाँ पर अकेली रहती थी। उस लड़की का डेली रूटीन ये था, सुबह ऑफिस जाना, शाम को ऑफिस से घर आना और खाना बनाना, थोड़ा बुक्स पढ़ना और सो जाना। दूसरे दिन फिर से वही काम। एक शाम वो लड़की ऑटो का इंतजार करते हुए रास्ते पर खड़ी थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें रोज यहाँ से आते जाते देखता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो अनजान लड़का उससे बात करता है तो उस लड़की को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर ऑटो आता है और वो लड़की ऑटो से अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन फिर से वो लड़का उसी जगह पर उस लड़की को मिलता है और फिर से वही बात करता है। इस बार वो लड़की उसे डांट देती है, लेकिन अब वो लड़का उस लड़की को रोज ही परेशान करने लगा। तो अब उस लड़की ने उस लड़के को काफ़ी सारे लोगों के सामने जोर से चाटा मारा और वो लड़की ऑटो में बैठकर घर चली गई। उस लड़के को
खुद का हुआ अपमान सहन नहीं हुआ तो उस लड़के ने बदला लेने की ठान ली। वो लड़का अब उस पर नज़र रखने लगा था कि कब वो उसे अकेली मिलेगी। एक दिन उस लड़की को ऑफिस से घर निकलने के लिए रात के 10 बजे। फिर वो लड़की घर जाने के लिए उसी रास्ते पर ऑटो का इंतज़ार करने लगी। उस वक्त हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और उस रात उसे एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी वो लड़का उसके पास आया। उसने एक बार फिर से उस लड़की को शादी के लिए पूछा, लेकिन वो लड़की उसे मना किए जा रही थी। तभी उसने जेब से चाकू निकाला और उस लड़की के गले पर घुमाया और 2-3 बार वो चाकू उसके पेट में भी घुसाया और जल्दी से वो वहां से भाग गया। सुबह जब लोगों ने उस लड़की को देखा तो वो लड़की मर चुकी थी। उसका ड्रेस पूरी तरह से खून से लथपथ था। पुलिस ने इंक्वायरी की मगर सबूत न होने के कारण कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर एक रात ऐसे ही रात के 10 बजे वो लड़का उसी रास्ते से जा रहा था जहां पर उसने उस लड़की को मारा था। उस लड़की ने उसे देखा और अपने सर पर दुपट्टा ओढ़कर वो लड़की उस लड़के को लिफ्ट मांगने लगी। उस लड़के ने गाड़ी रोकी और उस लड़की को लिफ्ट दी, लेकिन वो लड़का अगली सुबह उस कार में मरा हुआ मिला। डॉक्टर ने मौत की वजह दिल की धड़कन रुकने की वजह से बताई। बस ये थी कहानी। कैसी लगी? तो लखन बोलता है, बस हो गई कहानी, ये देखो मुझे तो अभी भी डर नहीं लग रहा है। फिर वो लड़की लखन को बोलती है, अच्छा ये बताओ वो लड़की कौन होगी जो उस लड़के के गाड़ी में बैठी थी, और उस लड़की की मौत क्या सच में दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई थी? तो लखन बोला, अरे यार ये वही लड़की होगी ना जिसका खून उस लड़के ने किया था, क्योंकि उस लड़के को वही लड़की मार सकती थी। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ऐसा क्या देखा था उसने जो उसकी दिल की धड़कन रुक गई? तो ममता बोली, वो लड़का किसी से भी नहीं डरता था, तो उस लड़की ने जब अपना चेहरा उसे दिखाया तो वो इतना डर गया कि उसका दिमाग और दिल काम करना ही बंद हो गया था। और वैसे भी डर तो तुम्हें भी नहीं लगता है ना? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि वो मरने वाली लड़की मैं ही हूँ तो क्या तुम्हें डर लगेगा? तो लखन बोला, अरे यार अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अगर वो मरने वाली लड़की तुम होती तो तुम मेरे साथ कैसे आती? ऐसा बोलकर लखन उस लड़की की तरफ देखता है, लेकिन सच में वो लड़की ममता ही थी, क्योंकि अब उसका रूप धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रहा था। उसके गले से अब खून आ रहा था, उसके पेट से भी खून आ रहा था। उसके कपड़े जो कुछ देर पहले नीले कलर के थे वो पूरी तरह से लाल कलर के हो चुके थे। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसका वो डरावना रूप देखकर लखन ने काफी तेजी से कार के ब्रेक मारे और उसकी तरफ अपनी आंखें घबराते हुए बड़ी करके कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब लखन के दिल की धड़कन काफी जोर जोर से धड़क रही थी, मानो उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी भी दिल की धड़कन कुछ देर में बंद होने वाली है। अब उस लड़की ने अपने हाथ धीरे धीरे लखन की गले की तरफ बढ़ाना शुरू किया। अब लखन भी काफी डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब उस लड़की के हाथ लखन के गले पर आने के लिए थोड़ा ही फासला बचा था। तभी अचानक लखन का फोन बजा और फोन पर हनुमान चालीसा की रिंगटोन बजी। उस रिंगटोन की आवाज से उस लड़की के हाथ वहीं पर रुक गए और वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से चिल्लाते हुए हवा में धुआं हो गई। लखन ये सब अपनी आंखों से देख रहा था तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसने जल्दी से पास में रखी बोतल से पानी पिया और जल्दी से वो घर पर आया। अब रात के 12:15 हो चुके थे। घर आते ही जब उसने फोन में देखा कि उस वक्त किसका फोन आया था तो फोन उसकी माँ का था। लखन रोज रात 11 बजे अपनी माँ को 10 मिनट के लिए फोन करता था। फिर उसने जल्दी से अपनी माँ को फोन किया तो माँ ने फोन उठाया और माँ बोली, बेटा आज फोन करने में इतनी देरी क्यों की? तू तो रोज 11 बजे फोन करता है, लेकिन आज 11:30 बजे थे, फिर भी तेरा फोन नहीं आया। उस वजह से मैंने तुझे फोन किया था। तो लखन ने माँ को सारी बात बताई तो माँ भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर माँ बोली, बेटा आज से अनजान लोगों को कभी भी रात को लिफ्ट मत देना, और हाँ अपना ख्याल रखना। तो लखन माँ को ठीक है बोला और फोन रख दिया। दूसरे दिन लखन उस लड़की की ऑफिस में गया तो लखन को वहां पर एक आदमी मिला। उस आदमी को लखन ने रात की सारी बात बताई तो वो आदमी लखन को बोला, ये बात सच है,
ममता इसी ऑफिस में काम करती थी, पर एक लड़के ने उसे मार डाला था। लेकिन ममता ने भी कुछ दिन बाद उस लड़के को मार डाला। लेकिन रात को जो कोई भी लड़का उस रास्ते से अकेला गुजरता है और उसको लिफ्ट देता है, वो दूसरे दिन मरा हुआ नजर आता है। आप शायद किस्मत वाले थे जो उस दिन बच गए। उस आदमी की बातें सुनकर लखन अपने ऑफिस में चला आया। लेकिन उस दिन के बाद लखन ने कभी भी अनजान लोगों को रात के वक्त लिफ्ट नहीं दी।